नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कोविड-19 का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन वैक्सीन को लेकर हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। आज की इस वीडियो में हम वैक्सीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे, जिनको सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले टीकाकरण के बारे में जानते हैं। आखिर टीकाकरण क्या होता है? कोविड-19 से खुद को, परिवार को, देश को बचाने का एक ही तरीका है टीकाकरण। जिन देशों में बहुत तेजी से टीकाकरण हुआ है, वह अब इस वायरस से बहुत हद तक कम प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत ही कम समय में हमारे सामने टीका लाकर रख दिया है। अब हमें यह टीका लगवाना है। इस टीके को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी समाज में फैल गई हैं, लेकिन याद रखिए, यह टीके वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रक्रिया के बाद स्वीकृत किए गए हैं। हाँ, टीका लगवाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या बातें होंगी, देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैक्सीन या टीका क्या है। वैक्सीन हमारे शरीर को किसी संक्रमण से बचाती है। वायरस गंभीर बीमारी या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करती है। इसे लगाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे आप बीमारी से लड़ने में कामयाब होते हैं। वैक्सीन लगाने से प्रतिरोधक तंत्र संक्रमण को पहचानने के लिए मदद करता है। उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, जो बाहरी शरीर से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं और हम बीमारी की चपेट में आने से बच जाते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वैक्सीन बहुत प्रभावशाली होती है। हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि बीमारी होने की संभावना को कम करती है। वैक्सीन किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब जानते हैं कि ये वैक्सीन बनती कैसे है। वैक्सीन में मृत या निष्क्रिय हुए बैक्टीरिया, कुछ प्रोटीन और वायरस होते हैं, जिन्हें मानव शरीर में डाला जाता है। जब ये मृत या निष्क्रिय वायरस शरीर में जाते हैं, तो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को लगता है कि शरीर पर किसी बीमारी या वायरस का आक्रमण हुआ है। तब वह उस तत्व से लड़ने के लिए एंटीबॉडी, यानी शरीर को सुरक्षित रखने वाली सेना तैयार कर लेता है। जब एक बार शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, तो शरीर उस सक्रिय वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही बात कोविड-19 के टीके पर भी लागू होती है। कोविड-19 के टीके लगने से हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अध्ययन बता रहे हैं कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद व्यक्ति गंभीर रूप से संक्रमित नहीं होता है और उसकी मृत्यु की आशंका कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कोविड-19 टीके से संक्रमण हो सकता है? नहीं, यह असंभव है, क्योंकि टीके में जो वायरस या बैक्टीरिया डाले जाते हैं वे मृत या निष्क्रिय होते हैं। इसलिए टीके से कोविड-19 या कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 की वैक्सीन शरीर में कैसे काम करती है? जब टीके के तत्व शरीर में जाते हैं, तब शरीर का प्रतिरोधक तंत्र उससे लड़ता है। जब हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र एंटीबॉडी बनाता है, तब इस प्रक्रिया के कारण शरीर का तापमान बढ़ता है, यानी बुखार आता है। बुखार आने का मतलब ही यह है कि टीके ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे देश में लगने वाली वैक्सीन कौन सी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड
और हैदराबाद के भारत बायोटेक में बन रही कोवैक्सीन को सरकार ने मान्यता दी है। कोविशील्ड को ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर बनाया है। वहीं कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। अभी और अनुसंधान चल रहे हैं। विदेश के कई अन्य वैक्सीन निर्माता भी भारत में अपनी वैक्सीन दे सकते हैं, इस पर भी बातचीत चल रही है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूर वैक्सीन को भी कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी अप्रूवल देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से भी भारत में वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। ये वैक्सीन भी अगले कुछ महीनों में भारत में उपलब्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सभी वैक्सीन का असर एक जैसा है? सभी वैक्सीन की कोरोना से बचाने की प्रभावशीलता अलग अलग है, 66% से लेकर 95% तक। पर राहत की बात यह है, टीकाकरण के बाद अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो वह गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचता। भारत में दोनों ही वैक्सीन गंभीर लक्षणों से बचाने में 100% प्रभावी हैं। इस वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, क्या तनाव की वजह से टीके का असर कम हो जाता है? कोविड संकट के इस दौर में दुनिया के ज़्यादातर लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों और तनाव से पहले से ही जूझ रहे हैं। घरों में अकेला रहने, बाहरी दुनिया से कम संपर्क, आर्थिक दिक्कतों के कारण तनाव होता है। तनाव के कारण इंसान की प्रतिरक्षा तंत्र वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। इससे टीकाकरण का असर भी कम होता है, इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसी समस्याएं खासकर ज़्यादा उम्र वाले लोगों में दिखाई देती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि शारीरिक बदलाव और मानसिक तनाव वैक्सीन की प्रभाव क्षमता को कम कर सकता है। साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालता है। पहले ही कोविड संकट की वजह से ऐसे खतरे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन के दायरे में कौन आएगा? पहले ये वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाई जा रही थी। सरकार ने 1 मई से ये वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कर दी है। देश में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। इसके साथ 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल पर पंजीयन भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी पंजीकरण किए जा रहे हैं। कोविन पोर्टल की वेबसाइट दी गई है आपको, selfregistration.cowin.gov.in पर आपको पंजीयन कराना होगा। पंजीकरण के लिए किन पहचान पत्रों की जरूरत होगी? इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए एक तो अपना, उसके साथ साथ नीचे दी गई किसी भी पहचान पत्र के जरिए पंजीकरण किया जा सकेगा। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 3 श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, नंबर 4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड, सांसदों या विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक और पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, वोटर कार्ड, इनमें से किसी एक की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद पंजीकरण के बाद क्या होगा? पंजीयन के दौरान ही आपको अस्पताल, उपलब्ध तारीख और आपके जाने का समय चुनना होगा। इसके बाद आपके पास पंजीकृत मोबाइल पर एक संदेश आएगा जिसमें आपके टीकाकरण होने की तारीख लिखी होगी। इसके बाद आप निर्धारित समय पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। ध्यान रहे, टीका लगवाने के लिए जाते समय अपने साथ वही पहचान पत्र लेकर जाएं जो आपने पंजीकरण के समय दिया है। नेक्स्ट है आपका, क्या पहले और दूसरे टीके के लिए अलग अलग पंजीयन करना होगा? नहीं, एक बार पंजीयन करने पर ही आपको संभावित तारीखों की सूचना दे दी जाएगी। उसकी सूचना आपको मोबाइल के मैसेज के द्वारा ही मिलेगी। पंजीयन तो नहीं करना होगा, लेकिन तारीख, स्वास्थ्य केंद्र और समय सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट है आपका, क्या अलग अलग टीके लगवाए जा सकते हैं? जैसे पहला कोवैक्सीन का आप लगा लें और दूसरा कोविशील्ड का? नहीं, यह आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। अगर आप पहला टीका कोवैक्सीन का लगाते हैं तो दूसरा भी उसी का ही लें।
इसी तरह अगर आपने पहला टीका कोविशील्ड का लगाया है तो दूसरा टीका भी आपको कोविशील्ड का ही लगवाना होगा। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है। टीकाकरण के लिए अलग अलग स्थान तय है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि इसे स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा ताकि अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ न हो। अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन कैंप की सूचना बहुत सारे माध्यमों से आप तक पहुंच रही होगी। अधिक दिक्कत होने पर अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप से 9013151515 नंबर पर नमस्ते लिखकर भेज देने से आपके नज़दीकी टीकाकरण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यह सरकार की ओर से कोरोना हेल्प डेस्क का नंबर है। नेक्स्ट है आपका, क्या वैक्सीनेशन निःशुल्क है? हाँ, फिलहाल सरकार टीकाकरण निःशुल्क कर रही है। गैर सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा सशुल्क भी उपलब्ध है। टीकाकरण के शुल्क पर आप समाचार पत्रों के माध्यम से नवीनतम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। अगर आपको किसी खास दवाई या चीज से एलर्जी है तो कोरोना टीका लगवाने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन या हीमोग्लोबिन ई लेवल की जांच करवाकर देख लें कि सब नियंत्रण में है। अगर टीका लगाने से पहले कोई दवाई खाने को कहा गया है तो जरूर खाएं। टीकाकरण को लेकर किसी तरह का तनाव न पालें, बिल्कुल सहज रहें। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज को टीका लेने से पहले शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल को सामान्य स्तर पर लाने की ज़रूरत है। यदि इनका स्तर सामान्य नहीं है तो वैक्सीन ना लगवाएं। नेक्स्ट है आपका, यदि आप खाली पेट हैं या आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं लग रहा है तो अच्छा है कि इंतजार कर लें। सेहत ठीक होने पर ही टीकाकरण करवाएं। नेक्स्ट है, कैंसर के मरीजों और खासकर जिनकी कीमियोथेरेपी हुई है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कोविड होने के 4 से 8 सप्ताह बाद ही वैक्सीन नहीं लगवाएं। यानी आपको अगर कोविड हो गया है तो 4 से 8 सप्ताह बाद तक वैक्सीन ना लगवाएं कि 4 से 8 सप्ताह तक आपको रेस्ट करना होगा, उसके बाद ही लगवानी है। कोविड के इलाज के दौरान जिन्हें ब्लड प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चढ़ाया गया है या जो पिछले 1.5 महीने में कोरोना से संक्रमित हुए हैं उन्हें अभी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, टीका लगवाने के बाद वैक्सीन सेंटर में तब तक रुके रहें जब तक कि आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाए। सेंटर पर आपको इसलिए रुकने को कहा जाता है ताकि परखा जा सके कि टीका लगने से आप में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जहां सुई चुभोई गई है वहां थोड़ी सी सूजन या हल्का दर्द या हल्का बुखार आना सामान्य लक्षण है। आमतौर पर 3 से 5 दिन में सूजन और दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। संभवतः थोड़ी थकान और ठंड भी महसूस हो सकती है, घबराएं नहीं। नेक्स्ट है, वैक्सीन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बाहरी खतरों से लड़ना सिखाता है। कोविड-19 की वैक्सीन भी शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करती है, लेकिन इसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं। यह मत समझे कि वैक्सीन लगा लिया तो अगले ही पल आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हो गए। नेक्स्ट है, ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तय निर्देशों का पालन करते रहें। इनमें मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, खांसने छींकने के दौरान एहतियात बरतना जैसे निर्देश शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, क्या टीका लगने के बाद तबीयत बिगड़ सकती है? टीकों का यह सामान्य व्यवहार है। कोविड से पहले जब हम बच्चों को टीका करवाते थे तब उनको भी 1-2 दिन हल्का बुखार आ जाता था। कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है जिससे आपको 1-2 दिन तक बुखार आ सकता है। यदि आपको भय है कि टीकाकरण करवाते समय भी आप पूछताछ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप पैरासीटामोल टैबलेट अपने साथ रख सकते हैं और बुखार आने पर ले सकते हैं। कई बार जहां वैक्सीन लगती है वहां पर थोड़ी सूजन भी हो सकती है। कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले नियमित रूप से खूब पानी पिएं। तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों के सेवन से साइड इफेक्ट की आशंका को कम किया जा सके। वैक्सीन लगवाने के बाद ही आप पोषण युक्त भोजन करें, खूब पानी पिएं। नेक्स्ट है, क्या टीकाकरण के बाद शराब पीना उचित है? वैक्सीन लगने के बाद शराब का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी की समस्या हो सकती है।
जिसकी वजह से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं। एल्कोहल रिसर्च नाम के जर्नल में प्रकाशित एक शोध की माने तो टीका लगवाने के बाद शराब पीने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध की माने तो कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सैचुरेटेड फैट और क्लोरीज से भरपूर प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन की एक शोध की माने तो कोरोना का टीका लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा मीठी या चीनी वाली चीज़ों से भी दूर ही रहें, नहीं तो तनाव और थकान हो सकती है, साथ ही नींद में भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है, बच्चों को भी कोरोना हो रहा है, क्या उन्हें टीका लगेगा? नहीं, फिलहाल बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं, इस वजह से बच्चों को देना मान्य नहीं है। टीके के बिना भी बच्चों को कर सकते हैं सुरक्षित कैसे? इसका सबसे बेहतर तरीका है कि परिवार के सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। भारत में फिलहाल 18 साल तक की उम्र से अधिक वाले सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि परिवार के सभी लोग टीकाकरण करवा लें। ऐसा करके हम बहुत हद तक परिवार के बच्चों को संक्रमण से दूर रख सकते हैं। दूसरे स्तर पर हम बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करने की सीख दें। जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें इन दो कारगर तरीकों से बच्चों को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है, क्या महिलाएं महामारी के दौरान वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ, महिलाओं के महामारी के दौरान भी टीकाकरण कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? कोरोना की पहली डोज से आपको गंभीर एलर्जी हुई हो उनको नहीं लगवानी है। आप गर्भवती हो या आप स्तनपान करा रही हो आपको भी नहीं लगवानी है। आप में कोरोना के लक्षण हो या आप अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हो तो डॉक्टर की सलाह लें। नेक्स्ट है, मैं अपने मूल शहर से दूर हूं, क्या किसी और राज्य में वैक्सीन की डोज ले सकूंगा? यदि आप 45 साल से ज़्यादा के हैं तो केंद्र सरकार की व्यवस्था के मुताबिक आपको देश के किसी भी वैक्सीन सेंटर पर टीका लग जाएगा, पर 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लिए अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस आयु समूह के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, इस वजह से अलग अलग राज्य में अलग अलग इंतजाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या वैक्सीन सुरक्षित है? वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसको एक प्रक्रिया के तहत जांचा परखा गया है, लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि हर मनुष्य का शरीर अलग प्रवृत्ति का होता है, वह अलग अलग प्रक्रियाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जरूरी है कि टीकाकरण से पहले आप सभी उपायों को अपना लें। यदि आपके शरीर में पहले से कोई गड़बड़ी या असामान्य चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें पहले ठीक कर लें या अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें। नेक्स्ट है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का कब टीकाकरण होगा? कोरोना की जंग जीतने वालों के रिकवर होने के 4 से 8 सप्ताह बाद ही वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसी तरह यदि कोई संदिग्ध मरीज है तो उसे भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवाई जाए। नेक्स्ट है, क्या सीधे अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं, केंद्र सरकार ने इसके लिए पंजीयन अनिवार्य किया है। 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को वैक्सीन लगवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। साथ ही कुछ निजी अस्पताल भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप पर या कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद रक्तदान कर सकते हैं? नहीं, कोविड वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन तक आप रक्तदान नहीं कर सकते। यह अवधि दूसरे डोज लेने से 28 दिन तक होती है। इसलिए रक्तदाताओं और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों से अपील की जा रही है कि वह वैक्सीन लगवाने से पहले अपना रक्तदान अवश्य करें। नेक्स्ट है, क्या टीकाकरण के साइड इफेक्ट होने पर कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी हाँ, इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। पहला हेल्पलाइन नंबर है 911123978046, ये आपका टोल फ्री नंबर है। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है 012044732222 और हेल्पलाइन ईमेल आईडी है nvoc2019@gov.in। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो भी भ्रांति वैक्सीनेशन से संबंधित आपके अंदर हैं वो लगभग दूर हो गई होंगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।